Hello everyone, welcome to our YouTube channel अमर सर्स इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं अमर आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने प्रीवियस एपिसोड में पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत, उन्हीं ही नियमों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको नियम को रिकॉल करने में आपकी मदद करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चंस बड़े वाइटल है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। So these are some fill-ups which are based on subject verb agreement. So first one, a pair of branded shoes dash options are is are very expensive. ठीक, तो यहां पर देखिए a pair of यूज्ड हुआ है किसके साथ? ब्रांडेड शूज के साथ। ठीक, तो ए पेयर ऑफ मीन सिंगुलर और यहां पे शूज जो हैं वो प्लूरल सेंस में हैं। ठीक है, लेकिन ए पेयर ऑफ के साथ हमें क्या करना है? सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है। तो आर ना लेते हुए हम क्या ले लेंगे? इज। ठीक है, सो ए पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन, aerobics dash is are a good exercise. Now aerobics as the name suggests, तो नाम के अनुसार यह प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन इसके मीनिंग के अनुसार हमें इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो आर का प्रयोग ना करते हुए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। जिस प्रकार से इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स होते हैं वैसे ही एरोबिक्स होता है जो प्लूरल सेंस देता है, लेकिन होता क्या है? सिंगुलर। तो हम यहां पे सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट वन, 5,000 रुपीज। नाउ 5,000 रुपीज अपने आप में एक यूनिट है, एक संख्या है। डैश इज आर टू मच फॉर दिस पर्स। ठीक है, तो यहां पर 5,000 रुपए अपने आप में बहुवचन हैं, लेकिन यहां पर एक यूनिट के रूप में हम उसको लेकर के चल रहे हैं और एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हुए इसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, दैट इज। ठीक है, कि इस पर्स के लिए 5,000 रुपए जो हैं वो ज्यादा हैं, तो यहां हमें रुपीज के अनुसार आर न लगाते हुए 5,000 रुपीज को एक यूनिट मानते हुए हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। फोर्थ वन, ईच ऑफ द एप्पल्स। ईच ऑफ, नाउ ईच ऑफ का प्रयोग होने के कारण से यहां एप्पल्स के अनुसार वर्ब न लेते हुए ईच ऑफ के अनुसार वर्ब लेते हुए हमें यहां पर सिंगुलर वर्ब लेनी है। तो ये होगा ईच ऑफ द एप्पल्स इज जूसी। ठीक है, नेक्स्ट, द जूरी। अब देखिए जूरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब हमें यूज में लेनी होती है, लेकिन अगर ऐसा कलेक्टिव नाउन हमको मिले जिसमें हमें इस प्रकार की कंडीशन मिले, जैसे कि यहां दी हुई है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। नाउ डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, देखिए जूरी के सदस्य होते हैं कि अपनी अपनी राय होती है और वो एक दूसरे से उनका डिफरेंस हो सकता है किसी भी मुद्दे पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस वाले सेंटेंस में हम यहां पे प्लूरल वर्ब को लेंगे, न कि सिंगुलर को। तो ये हो जाएगा वर। अब यही सेंटेंस यदि हमें कुछ इस प्रकार मिलता, द जूरी डैश वॉज वर ऑफ 5 मेंबर्स। मान लीजिए इस प्रकार से ये सेंटेंस हमको दिया हुआ होता। ठीक है, द जूरी डैश वॉज वर ऑफ 5 मेंबर्स। तो ऐसी स्थिति में हम इसके साथ में यहां वॉज का प्रयोग करते, मतलब फिर ये सेंटेंस होता द जूरी वॉज ऑफ 5 मेंबर्स। तो ये सही होता। यानी जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कंडीशन क्या है कि उनकी जो राय है वो अलग अलग होती है। इस कारण से हम यहां पर क्या ले रहे हैं? प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज आर ईच ऑफ द बॉयज रेडी टू लीव। इंटेरोगेटिव है
हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो देखिए ईच ऑफ द बॉयज, ना बॉयज तो प्लूरल है लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, ईच ऑफ। ईच ऑफ लग जाने के कारण से यहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज में लेंगे एज पर द रूल। तो ये होगा इज ईच ऑफ द बॉयज रेडी टू लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश इज आर डेड। अब देखिए यहां पर पोएट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, लेकिन ड्रामेटिस्ट से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल हमें नहीं मिला है। इसका अर्थ साफ साफ क्या है कि जो व्यक्ति मृत है, ठीक है, वह व्यक्ति पोएट और ड्रामेटिस्ट दोनों ही था। इस कारण से यहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति है जो कवि व ड्रामेटिस्ट दोनों था। यदि ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार मिलता, द पोएट एंड द, अगर सपोज यहां पे द आ जाता तो फिर हम यहां पर इज को ना लेते हुए फिर हम क्या ले लेते, यहां पे आर को हम लेते, क्योंकि वहां पर फिर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाते। क्लियर? तो यहां इस बात का हमें ध्यान रखना होता है एज पर द रूल। तो द यहां पर दिया नहीं है हमको, तो इस कारण से यहां पर हम क्या करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, देयर डैश इज आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। देयर की कंडीशन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ी थी कि इसके तुरंत बाद में जो भी हमको डिटरमाइनर्स मिलता है उसके अकॉर्डिंगली हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहां पर इस सेंटेंस में देखिए देयर इज आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इस नियम के कई अपवाद हैं, तो कई अपवाद हैं, तो यहां पर इसको हम प्लूरल सेंस में लेंगे और यहां पर इसका सही आंसर होगा आर। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। नेक्स्ट वन, योर शूज। अब देखिए शूज का एक एग्जांपल हमने पहले देखा, उसमें हमने देखा था ए पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज, है ना। तो वहां पर ए पेयर ऑफ के अनुसार हमने सिंगुलर वर्ब ली थी, लेकिन इसमें सेंस दूसरा है, योर शूज, तुम्हारे जूते क्या हैं, ग्लॉसी हैं। तो यहां पर शूज के अकॉर्डिंगली हमको यहां पर वर्ब सेलेक्ट करनी है, तो यहां पे क्या होगा, आर। योर शूज आर ग्लॉसी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोबडी। ठीक है, नोबडी का प्रयोग होने के कारण से यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक इसके साथ हमको हमेशा क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो नोबडी इज आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा इज। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। होप आपको आज के बताए गए प्रश्न जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित थे आपको समझ में आए हैं, और यदि समझ में आए हैं स्टूडेंट्स तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and do share it with your friends also, and please don't forget to press the bell icon to get the early notification. So we'll meet again with some other topic. Till then, goodbye.